Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start hybridization. बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बेसिकली ये VBT का एक हिस्सा है। इसको पाउलिंग ने और स्लेटर ने पेश किया था। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले इस पॉइंट पर ज़रा दो तीन बातें कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेटा अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो इट इज़ 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये खाली है। तो अभी अगर आप जो है ना इसको देखें तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है हमारे पास, इसमें एक 2s सब ऑर्बिटल है, 1 2px ऑर्बिटल है, 1 2py है और एक 2pz है। अभी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक शर्त था कि सिर्फ वो ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे मिक्सिंग में, ओवरलैपिंग में जो हाफ फिल्ड हो। तो अगर उस शर्त को हम ओबे करें बेटा तो यहाँ पर देख ले ये तो खाली है, हाँ, तो हाफ फिल्ड एक ये है और एक ये है। तो फिर इस बुनियाद पर कार्बन सिर्फ दो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं या दो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स को देखें बेटा तो कार्बन हर जगह पर 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ये मसला आ गया कि कार्बन 4 बनाता है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसको तो 2 बनाने चाहिए। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट, एक और जो है ना इसको थ्योरी भी कह सकते हैं, हाँ, एक और एक्सप्लेनेशन आ गया जिसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, द प्रोसेस या द फिनोमेना, द प्रोसेस in which two or more than two orbitals of different shape and energy are mixed in such a way to form equivalent number of new orbitals of the same energy in shape is called hybridization. तो बेटा मकसद क्या हो गया? हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स के ऑर्बिटल्स है, मुख्तलिफ एनर्जी की ऑर्बिटल है। अगर वो मिक्स हो जाए, क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। लेकिन किस तरह मिक्स हो जाए कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाए। इक्विवेलेंट नंबर मीन बराबर नंबर। अगर 2 मिक्स हो गई तो 2 बनाएंगे, 3 मिक्स हो गई तो 3 बनाएंगे, 4 मिक्स हो गए तो 4 बनाएंगे। तो जब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, 2 मिल गए 2 बनाएंगे, 3 मिल गई 3 बनाएंगे, 4 मिल गई 4 बनाएंगे, 5 मिल गई 5 बनाएंगे। तो वो मिक्स होते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं और उनकी शेप भी एक जैसा होता है और उनकी एनर्जी भी द सेम। तो वो प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल मिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल बनाएंगे और उनकी एनर्जी भी द सेम हो, उनकी शेप भी द सेम हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि ये वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है जहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स और एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, नए ऑर्बिटल बनाते हैं और नए ऑर्बिटल की एनर्जी भी द सेम और शेप्स भी द सेम। इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी चूंकि यहाँ पर हम कार्बन पर कंसंट्रेट करेंगे तो कार्बन में बेटा 3 किस्म का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कितने किस्म का? 3 का। एक को हम कहते हैं बेटा sp3, दूसरे को हम कहते हैं बेटा sp2 और तीसरे को हम कहते हैं बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी sp3 किसे कहते हैं बेटा? तो जब हमारे पास एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा? 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने बनाएंगे बेटा? 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक s और 3 p। तो इसलिए इसको sp3 कहते हैं। अभी sp2 किसे कहते हैं बेटा? जब एक s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो कितने मिक्स हो गए? 1 और 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। जितने मिलेंगे बेटा, जितने मिक्स होंगे उतने ही बनाएंगे। इस तरह मैंने पहले भी बता दिया। अभी sp हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? जब हमारे पास एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है और बनाता है, कितने बनाएंगे? 1 जमा 1, तो ये बनाएंगे 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा? अच्छा, अभी हमारे पास बहुत सिंपल हो गया। sp3 किसे कहते हैं? जब हमारे पास एक s हो और 3p हो, वो मिक्स हो जाए। इसी तरह sp2 किसे कहते हैं? जब एक s और 2p जो है ना वो मिक्स हो जाए। sp किसे कहते हैं? एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स हो जाते हैं तो हम उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी दूसरा सवाल जो जहन में आता है कि यार ये sp3 कब होगा, sp2 कब होगा और sp कब होगा, या हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि कार्बन में अभी sp3 है, sp2 है या sp है। तो बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अगर कार्बन के साथ मजीद 4 एटम अटैच हो, कितने एटम्स? 4 एटम अटैच हो तो उसमें sp3 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले ले बेटा CH4, ये क्या है बेटा? CH4 ले ले। तभी कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है? आप जरा देखें बेटा कितने हाइड्रोजन अटैच है? 4 अटैच है। कितने? 1 2 3 और 4। तो जब कार्बन के साथ 4 एटम मजीद अटैच हो तो उसको फिर 4 एटम के लिए वो 4 ऑर्बिटल बनाएंगे और एक s और 3p मिक्स होंगे और वो हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देता है? sp3। अभी sp2 कब होगा? जब कार्बन के साथ मजीद कितने एटम? शाबाश बेटा, 3 एटम्स अटैच हो। कितने एटम्स? अगर 3 एटम्स अटैच हो कार्बन के साथ तो फिर हम जो है ना कहेंगे कि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आप इथीन का एग्जांपल ले ले बेटा। इथीन, ये जो है ना इथीन में हर कार्बन के साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कौन से कितने एटम अटैच है? अभी इस कार्बन को आप जरा देखें बेटा। इस कार्बन को अगर आप चेक करें, ये इसको चेक करें कितने एटम अटैच है? ये 1, ये 2 और ये भी एटम है। ठीक है, ये कार्बन है लेकिन एटम तो है ना। तो इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है? 1 2 और 3। तो लिहाजा इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें है sp2। अभी इस कार्बन को देखते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। तो एक अटैच है, दूसरा और ये तीसरा, तो इसमें भी sp2 है। बेटा आपने सिर्फ वो एटम देखने हैं जो डायरेक्टली अटैच हो, यानी इसका डायरेक्ट बॉन्ड किसने बनाया है? इस हाइड्रोजन ने, फिर इसने और फिर इस
कार्बन ने। तो just simple count the number of attached directly to carbon atom and then find out what type of hybridization it will show. अच्छा बेटा अभी आते हैं sp की तरफ। तो बेटा यहाँ पर वही किस्सा है, जब कार्बन के साथ मजीद दो एटम अटैच हो तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमें देगा? sp। फॉर एग्जांपल आप एसिटाइलिन ले ले। क्या ले ले बेटा? एसिटाइलिन का एग्जांपल ले ले। तो अभी बेटा हमारे पास इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है? तो काउंट करिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। फिर इस कार्बन के लिए देख ले, एक ये अटैच है और एक ये। तो सिंपली बेटा आसान तरीका क्या हो गया कि हम जो है ना फॉर एग्जांपल ये कार्बन में अभी एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है बेटा, एक पॉइंट नोट कीजिए कि कार्बन हर वक्त कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटा, अभी मैंने ये एक कंपाउंड आपको दे दिया, इसमें हम देखते हैं बेटा, जरा रिहर्सल करते हैं कि यार इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें और इसमें। तो बेटा मैंने आपको तरीका बता दिया ना, अगर 4 एटम अटैच हैं तो sp3, और अगर 3 एटम अटैच है तो sp2, और अगर हमारे पास 2 एटम अटैच है तो फिर क्या, ये 2 एटम वाला केस इधर है तो फिर उसको क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी बेटा आप इसको जरा देखिए, इस कार्बन को, ये कितने एटमों के साथ डायरेक्टली अटैच है? एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो 1 2 3 4। तो इसमें कौन सा है? इसमें है बेटा 1 2 3 और 4। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बेटा, अभी आते हैं इस कार्बन की तरफ। कितने एटम अटैच है? एक। इसको आप बिल्कुल छोड़िए, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ एटम को बेटा काउंट करना है। तो 1 2 और 3। तो इसका कितने अटैच है? 1 2 और 3। तो जब 3 अटैच हो तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? तो फिर sp2 होगा। क्या होगा? sp2। इसकी तरफ आप आ जाए बेटा, कितने एटम अटैच है? 1 2 3। तो ये भी क्या हो गया? sp2 हो गया। इसकी तरफ आते हैं, इस कार्बन की तरफ बेटा, कितने अटैच है? 1 2। क्या है बेटा? इसके साथ कितने अटैच है? एक ये कार्बन और एक ये, और कोई एटम अटैच नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? sp। अभी इसकी तरफ आ जाए, इसके साथ कितने एटम अटैच है? 1 और 2, 1 और 2। तो इसमें भी क्या है? sp है। तो आसान तरीका हो गया बेटा, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है उसके मदद से मालूम कर सकते हैं कि ये sp3 है, sp2 है या sp है। अभी बेटा हम जो है ना इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ कार्बन नहीं है। उसके लिए आपको चंद एग्जांपल जो आम एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा आपने एक पॉइंट और नोट करना है, इंशाल्लाह फिर हर कंपाउंड पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें sp2 है, sp3 है या sp है। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर का स्ट्रक्चर बना दिया। किस चीज का बना दिया? वाटर का। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 2 एटम है और 2 लोन पेयर है। तो इसके लिए वैसे मालूम करने के तो 3 मेथड है, लेकिन मैं आपको आसान मेथड बताना चाहता हूं। आपने लोन पेयर को बेटा, लोन पेयर को आपने क्या करना है? इसको एक एन एटम कंसीडर करना है। बस ये पॉइंट नोट कीजिए। लोन पेयर को क्या कंसीडर करना है? एन एटम कंसीडर करना है। तो फिर अगर मैंने इसको एक एटम कंसीडर किया तो ऑक्सीजन के साथ कितने एटम अटैच है? 1 2 3 और 4। 2 लोन पेयर है बेटा और 2 एटम है। तो मैंने क्या कौन सा पॉइंट आपको दे दिया कि लोन पेयर को एन एटम अटैच कंसीडर करें। लोन पेयर को हम एक एटम कंसीडर करेंगे। तो फिर कितने एटम हो गए? 1 2
3 4. جب 4 ہو گیا تو اس کا کون سا ہوگا؟ 4 کے لیے sp3 ہے. 4 کے لیے کون سا ہے؟ sp3 ہے, اور واٹر ہمیں sp3 دیتا ہے. تھینک یو بیٹا.